नमस्कार। आज के क्लास में पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक साहित्य के जो साहित्यकार। तो भारतीय आधुनिक साहित्य के साहित्यकार में से एक साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वो कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी, जो यूजी 6 सेमेस्टर में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी दिया गया है। तो आज पढ़ेंगे जो यूजी 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उनका जीवन, उनकी जन्म, उनका नाम क्या है। तो भारतेंदु का पूरा नाम बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। तो भारतेंदु का जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1850। और उनका जो जन्म स्थान था वो तो उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी में उनका जन्म हुआ। और जो इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुआ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मृत्यु है। आगे पढ़ेंगे। भारतेंदु के पिता का नाम, उनका क्या है? भारतेंदु के पिता का नाम जो क्या है? बाबू गोपाल चंद्र। इनका कर्म क्षेत्र था, मतलब किनका कर्म क्षेत्र का? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काम करने का क्षेत्र है, जिसको हम लोग कर्म क्षेत्र बोलते हैं, इनका कर्म क्षेत्र था पत्रकार, रचनाकार, साहित्यकार। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो अपने जमाने में पत्रकार भी थे, रचनाकार भी थे और साहित्यकार भी थे। कुछ न कुछ वो साहित्यकार से जुड़े रहते थे और रचना करते रहते थे। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकार एवं साहित्यकारों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। मतलब कि भारतेंदु की उपाधि से कब उसको सम्मानित किया गया? तो किनके अनुसार? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पत्रकार एवं साहित्यकार में 1880 में कब हुआ था? उनका जो है भारतेंदु माने हरिश्चंद्र को भारतेंदु के नाम का सम्मान किया गया है। मतलब नाम से उसको उपाधि सम्मान दिया गया है। तो ये आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये सवाल उठ सकता है कि कभी कभी कि भारतेंदु का जो उपाधि है वो कब उसको मिला था और किनके अनुसार मिला था? उनको कब मिला था? हरिश्चंद्र को 1880 में मिला था। किसके चलते मिला था? मतलब किनके द्वारा? तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार उस समय में पत्रकार और साहित्य के क्षेत्र में ही उसका उपाधि मिला उसको, भारतेंदु का। आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन कार्य कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा 3 पत्रिकाओं का संपादन किया गया है। और कौन कौन से है 3 पत्रिका? वचन सुधा एक पत्रिका है, जिसमें मतलब कि वो जो उसका वचन सुधा जो पत्रिका था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ? काशी से। और कब प्रकाशित हुआ? 1868 ईस्वी में उनका प्रकाशित हुआ। तो दूसरा जो है उनका संपादन कार्य था हरिश्चंद्र चंद्रिका था। वो 1873 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ। इसके बाद उसमें दिया गया है 8 अंक तक यह हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से तथा 9वें अंक से इनका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। तो इनका नाम जो है हरिश्चंद्र का जो नाम जो है चंद्रिका कब रखा गया है और क्यों रखा गया? तो उसका क्या था? 8 अंक तक यह हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से 9वें अंक से इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र को ही चंद्रिका नाम से नाम दिया गया। चंद्रिका नाम दिया गया हरिश्चंद्र को। मतलब हरिश्चंद्र का नाम चंद्रिका भी रखा गया था। आगे देखते हैं। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप से इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। और जो हिंदी गद्य का जो परिष्कृत रूप है कहाँ पे प्रकाशित हुआ? चंद्रिका में ही प्रकाशित हुआ। मतलब उसका प्रकट हुआ। क्या परिष्कृत हुआ था और गद्य परिष्कृत हुआ था ठीक से। तो आगे देखते हैं। बालाबोधनी जो है उनका एक संपादन कार्य था जो 1874 ईस्वी में काशी में ही प्रकाशित हुआ। यह स्त्री के शिक्षा के संबंध में पत्रिका मानी जाती है। और यह जो पत्रिका है किसकी शिक्षा के बारे में? स्त्री के शिक्षा के बारे में बताया गया है इस पत्रिका के जरिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो संपादन कार्य, तो कितने संपादन कार्य में पत्रिका थे? तो अब 3 संपादन कार्य पत्रिका थे। एक थे वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और एक
बालाबोधने। तो इनके बारे में मालूम चल गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये हो सकता है, मतलब दिया जा सकता है कि हरिश्चंद्र के जो 3 पत्रिका संपादन था वो कौन कौन सा था। तो आप कह सकते हैं वचन सुधा, हरिश्चंद्रिका और बालाबोधने। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो कौन से थे। तो इनकी कुल रचनाओं की संख्या 175, लगभग कितना थे, 175 रचना थे, जिसमें नाटक रचना मतलब कि नाटक की जो रचना थे वो उसमें से कुल कितने थे। तो नाटक की जो रचना थे 17 थे, जिनमें 8 अनुदित एवं 9 क्या थे, 9 लघु नाटक थे। क्या है, और 9 लघु नाटक है। तो इतने सारे उन्होंने रचना किए थे। आगे पढ़ेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक कौन कौन से हैं। तो क्या था, बाध्य, रत्ना पाकर, धनंजय कपूर ने भारत मुद्रा दुर्बल की। तो ये उनके नाटक थे। उनके साथ साथ ये क्या है, बाध्य सुंदर थे, रत्नावली, पखंड बंडवाल, धनंजय वजय, इसके बाद क्या है, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा रक्षक, दुर्बल बंधु। तो ये उनके क्या थे, नाटक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक थे, अनुदित नाटक थे। अब पढ़ेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो जितने भी आपको 4-5 नाटक बताए, वो नाटक कब कब प्रकाशित हुआ, उनका कब कब चला, तो कब उन्होंने इस नाटक को लिखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया गया है बाध्य अनुसार, बाध्य सुंदर जो नाटक है उनका, तो वो कब शुरू हुआ था उनका, कब उन्होंने रचना की थी इस नाटक को। तो 1868 ईस्वी में उन्होंने रचना की। तो यह एक संस्कृत नाटक 4 पंचा संघ के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। तो ये क्या है, बंगला संस्करण का, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है वाद्य सुंदर को। तो आगे है रत्नावली, जो नाटक है रत्नावली, उसको कब लिखा गया है, 1868। इसको भी 1868 में ही लिखा गया है, और यह संस्कृति नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। वो क्या है, संस्कृति नाटिका रत्नावली का जो क्या है, हिंदी अनुवाद है, इसीलिए उस नाटक को रत्नावली नाम दिया गया है। आगे देखते हैं पखंड वंडवन। तो पखंड वंडवन जो है उन्होंने कब लिखा, तो 1872, पखंड वंडवन को 1872 में लिखा गया है। तो यह जो नाटक है यह संस्कृति में कृष्णा मंत्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3रे अंक का हिंदी अनुवाद है। तो इसको भी किससे अनुवाद किया गया है, हिंदी में ही अनुवाद किया है। वो कौन सा नाटक था, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3रे अंक का हिंदी में अनुवाद किया गया है इसको। आगे देखते हैं धनंजय वजय जो है उसका नाटक है, वो कब शुरू हुआ था, 1873 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह संस्कृति के कंचन कब द्वारा रचित धनंजय वजय नाटक का अनुवाद है। उसके बाद लास्ट जो नाटक है उनका कौन सा था, कर्पूर मंजरी। उन्होंने 1875 ईस्वी में इसको रचना किया, और यह एक श्रेणी का नाटक संस्कृति से हिंदी में अनुवाद किया गया है। कौन सा श्रेणी का, सक श्रेणी का नाटक है जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है और नाटक थे, उसमें से कौन कौन से है, एक है आगे मैंने पढ़ाई, उसके बाद जो है भारतीय जननी। इन्होंने भारतीय जननी को 1877 ईस्वी में रचना की है। इनका गीत नाटक है, गति नाटक है, जो संस्कृति से अनुवादित है, संस्कृत से हिंदी में अनुवादित है। तो मुद्रा रक्षक एक नाटक है जो 1878 ईस्वी में कैसे हुआ इसका, वसाखा दत्त के संस्कृति नाटक अनुवाद है, मतलब कि इसको संस्कृति नाटक से अनुवाद किया गया है। दुर्लभ बंधु जो है 1880 ईस्वी में उन्होंने रचना किया। यह अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मार्चेंट ऑन वेनिस का हिंदी अनुवाद है। हिंदी क्या है, हिंदी अनुवाद है। तो ये अंग्रेजी नाटक है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, उसी को हिंदी से अनुवाद किया गया है। आगे देखते हैं
मौलक नाटक उन्होंने लिखा था। तो मौलक नाटक जो है 9 भागों में बांटा गया है। तो उसको वैदिक हिंसा ने नौलक नाटक का जो मूल है वो क्या था? वैदिक हिंसा न भवति, मतलब कि वो उसका जो मूल नाटक है कौन कौन सा, हिंसा और हिंसा ना भवति के बारे में बताया गया है। तो इनका जो है कब रचना किया था? 1875 ईस्वी में रचना किया था। नौमूल नाटक का नाम जो है हिंसा और हिंसा ना भवति। तो इस कहानी से मालूम चलता है, इस कहानी से पशु बल का विरोध किया गया। इस कहानी से किसका विरोध किया गया है? पशु बल का विरोध किया गया है। तो अक्सर क्वेश्चन में ये सवाल उठ सकता है कि पशुवध का विरोध किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा? वैदिक हिंसा न भवति के द्वारा ही पशु बल का विरोध किया गया है। और ये जो है किसके नाटक के अंतर्गत में आता है? नौलक के नाटक के अंतर्गत में आता है। और वो किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा गया है। आगे देखते हैं सत्य हरिश्चंद्र, ये भी नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। तो सत्य हरिश्चंद्र को 1975 ईस्वी में लिखा गया है। इससे असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया गया है। इसको क्या किया गया? असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया गया है। मतलब असत्य को सत्य से तुलना करके सत्य ही जीत है, इसके बारे में बताया गया है इस नाटक के द्वारा। तो आगे देखते हैं श्री चंद्रवली नाटिका। जो श्री चंद्रवली नाटिका है वो भारतेंदु ने कब लिखा गया है? भारतेंदु के द्वारा 1876 ईस्वी में लिखा गया है। तो प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया। तो इस नाटक से क्या प्रस्तुत किया गया है? प्रेम भक्ति आदर्श का प्रस्तुत किया गया है श्री चंद्रवली नाटिका से। आगे पढ़ते हैं वात्स्य वसमोधम को कब लिखा गया है? 1876 ईस्वी में लिखा गया है। और यह जो है वाण या देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थितियां दिखाने के लिए रचा गया था। और ये जो नाटक है देसी राजाओं के लिए था, जो उनका जो कुछ क्रमपूर्ण परिस्थिति थे उनको दिखाने के लिए इन्होंने रचना किए थे। आगे पढ़ते हैं भारत दुर्दशा को उन्होंने 1880 ईस्वी में लिखा गया है। और वो थे नाट्य रासक था, जो उनका नाटक का जो मूल था नाट्य रासक। उसके आगे पढ़ते हैं नील देवी 1881 ईस्वी में लिखा गया है। और उनका जो है मूल है गीति रूपक। अंधेरी नगरी जो नाटक है उसको लिखा गया है 1881, इसको भी 1881 में लिखा गया है। और वो इसका जो नाटक का जो मूल है भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यायाम किया गया है। और इसको किसके लिए लिखा गया है? भ्रष्ट शासन तंत्र के बारे में लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं प्रेम जोगनी को 1875 ईस्वी में लिखा गया है। वो तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृतियों का चित्रण किया गया। प्रेम जोगनी जो है वो कब लिखा गया है? 1875 ईस्वी में लिखा गया है। और वो तीर्थ स्थानों के बारे में लिखा गया है, तीर्थ स्थानों में होने वाले कुकृतियों को चित्रण किया गया है। तो आगे देखते हैं एक है सती प्रताप, जो है 1883 ईस्वी में लिखा गया है। और यह जो है इनका जो मूल है क्या है? इनका अधूरा नाटक है। तो इस नाटक के बाद वाले को, मतलब कि इस नाटक को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण दास ने इसको पूरा किया। इन्होंने इस नाटक को सती प्रताप नाटक को अधूरा किया था, आधा लिख के छोड़ दिया था। बाद में क्या कौन आया? राधा कृष्ण दास आकर उन्होंने इस नाटक को पूरा किया। तो आगे देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यात्मक रचनाएं कौन कौन सी थी हैं। तो इनकी कुल काव्य रचना 70 माने जाती है। तो भारतेंदु की कुल काव्य रचना जो है कितना माने जाते हैं? 70 माने जाती है। 70 काव्य रचना है बोल के, जिसमें कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्या थी इनमें से? कुछ प्रसिद्ध रचना है, जो प्रसिद्ध है उसको बारे में बताएंगे। उसमें से जो प्रसिद्ध रचना है काव्य का प्रेम मलका,
जो 1871 ईस्वी में लिखा गया। प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी में, प्रेम मधुरी 1875 में, प्रेम फुलवारी 1875 में, इसको भी 1875 में लिखा गया। वर्षा विनोद 1880 में, वेणुगीत 1884 में, फूलों का गुच्छा 1882 में, प्रबोधनी में लिखा गया है सतसाई सांगर। और उत्तराधर भक्तमाल को लिखा गया है 1877 में। तो उत्तराधर भक्तमाल में ही आता है कुछ, उसमें लिखा गया है कौन कौन सा उत्तराधर भक्तमाल में आ रहा है। रामलीला, दीनलाला, तन्मय लीला, इसके बाद कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य आदि। तो ये जो है उत्तराधर भक्तमाल में आता है। इन्होंने किसने रचना किए थे? सारे हरिश्चंद्र ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही रचना किए थे। तब इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ आप याद कर सकते हैं नोट्स के हिसाब से। इनकी प्रबोधन रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है। जितने भी इनके प्रमोद रचना है, प्रबोधन जो रचना है भारतेंदु का, तो वो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए प्रेरणादायक रचना है। तब कि जितने भी भारतीय वस्तु है उनको बहिष्कार करने के लिए लिखा गया है। आगे देखते हैं। दशरथ वल्लभ एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो हिंदी का प्रयोग हुआ, तो खड़ी बोली कहाँ पे प्रयोग हुआ है? किसके स्थान पे? ब्रज भाषा के स्थान पे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। इनकी सभी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथवाली के प्रथम भाग में संकलन किया गया है। देवी छंद, लीला, तन्मय लीला आदि में कृष्ण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या क्या है? कृष्ण के विभिन्न रूपों को क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास कौन कौन से थे? तो उपन्यास कौन कौन से थे? उनका प्रमुख उपन्यास था हम्मीर हट, सुलोचना, रामलीला, शीलावती, सावित्री, चित्रण। तो ये जो है उनके प्रमुख उपन्यास थे। आगे देखते हैं निबंध। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। उसके बाद क्या था? सवेजती, गोपाल की मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग, भाषा की कविता। तो ये जो है उसका उपन्यास के साथ साथ कुछ निबंध भी थे, तो दिया गया है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये जो उनका निबंध है। सवेजाती, गोपाल की, ये भी मित्रता, ये सूर्योदय, जयदेव, बंग, भाषा की कविता। तो ये उनका सारे क्या थे? निबंध है। और उनका जो ग्रंथ है, प्रसिद्ध प्रमुख ग्रंथ जो है भारतेंदु के, तो वो कौन से हैं? कश्मीर कुसुम बादशाह। तो कश्मीर कुसुम बादशाह, तो ये उसका प्रमुख क्या था? ग्रंथ था। तो आज का क्लास यहीं तक। नमस्कार।